हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 17 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री ने घोषणा की कि वो मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन को लॉन्च करेगा। तो मध्य पूर्व यानी कि मिडल ईस्ट की पहली लग्जरी ट्रेन को लॉन्च करेगा सऊदी अरब और इस ट्रेन का नाम होगा ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ड्रीम ऑफ डेजर्ट। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए CMD यानी कि मुख्य प्रबंध निदेशक कौन होंगे। तो वो होंगे संजय कुमार जैन और ये IRCTC बना था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और हमारे रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है। तो वो है जया कुमार सिन्हा। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो पुरुषों में चुना गया समर जोसेफ को। समर जोसेफ का संबंध है वेस्ट इंडीज से। और महिलाओं में चुना गया एमी हंटर को। एमी हंटर का संबंध है आयरलैंड से। हाल ही में किस कंट्री ने AI पावर्ड रोड सेफ्टी में नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। तो ये जीता भारत ने। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में और लास्ट टाइम 2021 में दिया गया था ये वहीदा रहमान जी को। इसमें कैश प्राइज मिलता था 10 लाख रुपए। अभी इसको 5 लाख रुपए से बढ़ा दिया। अभी इसमें कैश प्राइज कर दिया है 15 लाख रुपए। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है। तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के अभी CM कौन है। तो वो है नवीन पटनायक। पार्टी है इनकी बीजू जनता दल। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है। तो वो है रघुवर दास। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को अपना राजकीय फल घोषित किया है। तो ये किया है असम की सरकार ने। और काजी नेमू को साल 2019 में GI टैग भी मिल चुका है। और बात करें अगर असम की तो यहाँ पे CM है हेमंता बिस्वा शर्मा। पार्टी इनकी BJP। और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। और असम का स्टेट एनिमल क्या है। तो वो है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाला गैंडा। और असम का स्टेट फेस्टिवल क्या है। तो वो है बिहू। बिहू। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का पहले नाम था PM सूर्योदय योजना। PM सूर्योदय योजना को लॉन्च किया था PM मोदी जी ने 22 जनवरी को। अभी इसका नाम हो गया है PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये दी जाएगी 300 यूनिट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर को बैन कर दिया है। तो ये कर दिया तेलंगाना की सरकार ने, जहां पे CM है रेवंत रेड्डी। पार्टी इनकी कांग्रेस। और यहाँ पे राज्यपाल हैं तमिल साई सुंदर राजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है। तो ये किया है IIT रुड़की के साथ। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया। ब्रांड फाइनेंस एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। और ये कंपनी ब्रांड इवैल्यूएशन और ब्रांड एनालिटिक्स पे काम करती है। और इसके द्वारा जारी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पे रहे हुआंग तेंग मा। चाइना की कंपनी है टेंसेंट। टेंसेंट कंपनी के चेयरमैन है हुआंग तेंग मा, जिनको मिला है पहला स्थान। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं मुकेश अंबानी। ये हैं चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस ग्रुप। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं जैनसिंग हुआंग। ये चेयरमैन है एनवीडिया कंपनी के। ये कंपनी है US की। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं टिम कुक। टिम कुक हैं चेयरपर्सन ऑफ एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी है अमेरिका की। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पे हैं हुआंग तेंग मा। ये चेयरमैन है टेंसेंट कंपनी के। और अगर आपसे पूछे भारत में शीर्ष स्थान किसको हासिल हुआ। तो वो हुआ मुकेश अंबानी को। ओवरऑल रैंक है इनका सेकंड। इस इंडेक्स को जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। हाल ही में भारत का पहला और सबसे बड़ा तांबे से बना बापू टावर किस शहर में बनकर तैयार हुआ। बापू टावर एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो तांबे से बनकर तैयार हुई है। पूरी तांबे से नहीं बनी, बट इसकी जो बाहरी दीवार है उस पर तांबे की कोटिंग हुई है। इसमें तांबे का यूज हुआ है 42,000 किलो। 42,000 किलो तांबा यूज किया गया है बापू टावर पे, जिसपे खर्चा आया है टोटल 129 करोड़। 129 करोड़। और ये कहाँ पे बनी है। तो ये बनी है पटना में। और बात करें अगर तांबे की, तांबे का एटॉमिक सिंबल होता है Cu।
एटॉमिक सिंबल होता है Cu और इसका एटॉमिक नंबर है 29। और भारत की सबसे बड़ी तांबा बनाने वाली फैक्ट्री कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है अडानी ग्रुप्स। अडानी ग्रुप्स की एक कंपनी है कच्छ कॉपर लिमिटेड। ये बना रही है भारत में सबसे बड़ा तांबा बनाने वाली फैक्ट्री। कहाँ पे? मुंद्रा में। मुंद्रा कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दो देश करते हैं, चिली और पेरू। चिली और पेरू ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्री हैं जो मिलकर दुनिया का 40% तांबा उत्पादन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पटना। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। तो इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 242 फीट। आपने इस तरह का स्टैचू पहले भी देखा होगा। ये स्टैचू कहाँ पे है? ये है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। और इस स्टैचू को किसने बनाया था? इसको बनाया था ईसा फाउंडेशन ने। ईसा फाउंडेशन ने। ईसा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर में। और जो ये स्टैचू है कोयम्बटूर में, इसकी ऊंचाई है 112 फीट। 112 फीट। और अभी यही फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में जो जेवर में हवाई अड्डा बन रहा है वहां पे आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना करेंगे जिसकी ऊंचाई होगी 242 फीट। और जो ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है जूरिक एयरपोर्ट। जूरिक एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ का है? ये है स्विट्जरलैंड का। तो जेवर एयरपोर्ट के पास जो आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना होगी उसकी ऊंचाई होगी 242 फीट। और इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है ईसा फाउंडेशन। हाल ही में नंगोलो मबुमा किस कंट्री के अंतरिम राष्ट्रपति बने? तो ये बने नामीबिया के। अंतरिम राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे हेग गिनजोब इनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं नंगोलो मबुमा। और बात करें अगर नामीबिया की तो कैपिटल है इसकी विंडहोएक। और ये नामीबिया अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिमी तट पे आता है। और अफ्रीका के पश्चिमी देशों ने बना रखा एक समूह जिसका नाम है इकोवास। अफ्रीका के जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक समूह बना रखा है इकोवास। इकोवास बना था 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा में। और इसमें टोटल 15 मेंबर कंट्री हैं। तो आंसर है इसका नामीबिया। और नामीबिया में एक बहुत मशहूर मरुस्थल भी है जिसका नाम है नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट, ये भी याद रखना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दूसरे डिफेंस शो 2024 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो ये वर्ल्ड डिफेंस शो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था रियाद में। रियाद कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। और इसका थीम क्या था? इस शो का थीम था इक्विप्ड फॉर टुमारो। इक्विप्ड फॉर टुमारो, जो हुआ था रियाद में। और इसमें हमने जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भी शोकेस किया था। क्यों किया था? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदें। और इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया किसने था? तो इसको बनाया था भारत और रूस ने मिलके। और अभी अभी थोड़े दिन पहले कलम और कवच नाम का एक साहित्यिक समारोह भी हुआ था जिसको करवाया था हमारे रक्षा मंत्रालय ने। कहाँ पे? पुणे में। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका रियाद। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के नए परिसर यानी कि नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो ये किया पणजी में। और बात करें अगर वाटर स्पोर्ट्स की तो अभी अभी थोड़े दिन पहले बिम्स्टेक ने अपना पहला एक्वाटिक चैंपियनशिप करवाया। कहाँ पे? ये करवाया दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इस चैंपियनशिप में पहले नंबर पे रहा भारत, पहले पे रहा इंडिया, दूसरे पे रहा थाईलैंड। और बात करें अगर बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक बना था 1997 में। और इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 7 और इसका हेडक्वार्टर ढाका में। और थोड़े दिन पहले बीच गेम्स हुए थे भारत में। कहाँ पे? गोगला बीच पर। गोगला बीच दीव में, जिसमें पहले नंबर पे रहा था मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया पणजी में।
प्राचीन सूबीका पेंटिंग शैली जो हाल ही में खबरों में आई, यह किस समुदाय से संबंधित है? तो सूबीका पेंटिंग शैली ये संबंधित है मैती समुदाय से। ये मैती समुदाय है कहाँ पे? ये पाया जाता है मणिपुर में। सूबीका पेंटिंग शैली ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। इसको मणिपुर की सरकार दोबारा से जीवित यानी कि बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह की एक पेंटिंग शैली है लांगिया पेंटिंग शैली, जिसको GI टैग मिल चुका है। लांगिया पेंटिंग इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है सोरा समुदाय, सोरा ट्राइब पाई जाती है उड़ीसा में। तो सूबीका पेंटिंग शैली जो हाल ही में खबरों में आई, इसको बनाता है मैती समुदाय जो पाया जाता है मणिपुर में। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे CM कौन है? तो वो है एन बिरेन। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है अनुसुई यूकेई। हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया जर्मनी। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका। अमेरिका की टोटल GDP है लगभग 28,000 US बिलियन डॉलर। और दूसरे पे है चीन की GDP है लगभग 18,500 बिलियन US डॉलर। और तीसरे पे आ गया है जर्मनी की टोटल GDP हो गई है 4700 बिलियन डॉलर। और इसने पीछे छोड़ दिया है जापान को। जापान की हो गई है लगभग 4200 बिलियन US डॉलर। और पांचवें पे है अपना प्यारा भारत की कितनी है? भारत की GDP है 4112 बिलियन US डॉलर। और आने वाले साल 2026 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और 2027 में जर्मनी को छोड़ देगा। ये कहना है IMF का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कब बना था? ये बना था 27/12/1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है वॉशिंगटन DC में। और अभी इसकी MD कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और डिप्टी MD हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जर्मनी। हाल ही में किस IIT ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? तो ये किया है IIT जम्मू ने। अभी थोड़े दिन पहले बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था नीतीश। और अभी थोड़े दिन पहले यूपी की गवर्नमेंट ने IIT रुड़की के साथ सहयोग किया है। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए यूपी की गवर्नमेंट और IIT रुड़की ने कोलैबोरेट किया है। और बात करें अगर IIT की, तो भारत में टोटल IIT हैं 23। सबसे पहली IIT बनी थी 1951 में। कौन सी? IIT खड़गपुर। तो ध्वनि पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है IIT जम्मू ने। हाल ही में किस कंट्री ने सामाजिक विकास आयोग यानी कि सोशल डेवलपमेंट कमीशन के 62वें स्तर की अध्यक्षता की है? तो ये की है भारत ने इसकी अध्यक्षता की है पहली बार। और ये सामाजिक विकास आयोग, इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इसको करवाता है UN। तो सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता की है भारत ने। और भारत को रिप्रेजेंट किया है जो UN में हमारे एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज। और बात करें अगर UN की, तो UN कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो ग्यूटरस। और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 2 हैं ऑब्जर्वर कंट्री। कौन से? एक तो है द होली सी और दूसरा है पैलेस्टाइन। और UN में भारत के एम्बेसडर हैं रुचिरा कंबोज, जिसने अध्यक्षता की है सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।